थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया कि आज हम बात कर रहे हैं पीएचडी सिनॉप्सिस का जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में, और यू कैन से इट पीएचडी रिसर्च प्रपोजल भी बोल सकते हो। जो कंटेंट बेसिकली आपको रखना है, फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रोग्राम, आपको एनरोल करना है, आपको एक प्रोपोजल देना होता है जो हम कभी कभी सिनॉप्सिस भी बोलते हैं, कभी कभी रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे कंटेंट क्या होना चाहिए। फिर हम बाद में बात करेंगे कि कंटेंट को बनाने के लिए आप कौन सा टूल्स, कौन सा प्लेटफॉर्म का हेल्प भी ले सकते हो। बट आज भी हम कुछ कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा टू फॉर्मुलेट आइडिया बेसिकली जनरेट करने के लिए, और टू विजुअलाइज कि क्या होना चाहिए इन दैट प्रपोजल, एंड यू कैन लिंक इट टू अदर थिंग एज वेल। जब आप कोई एक पेपर लिख रहे हो, आप कोई एक प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो, वहां पे भी आप उसको लेके जा सकते हो। तो फर्स्ट मैं जो टूल के बारे में अभी बात कर रहा हूँ वो है जूलियस एआई। यहाँ पे हमने बात किया हुआ है कैसे आप इस प्लेटफॉर्म को लेके आप डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हो। मतलब आपके पास डेटा है, डेटा को लेके चैट कर सकते हो, यू कैन फीड सम मॉडल, बहुत सारा मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे आज बात नहीं करूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी बात किया हुआ, वीडियो आप देख सकते हो। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे और एक जो मेरे पास जो एक अस्त्र है वो है मॉडल लैब। ये मॉडल लैब पे जाके मैं यहाँ पे चैट भी कर सकता हूँ, डिफरेंट मॉडल सिलेक्ट करके। आप देखो बहुत सारा मॉडल एक ही प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल है। जो बेनिफिट इस जूलियस एआई का है, तो मैं यहाँ पे जो भी मॉडल सिलेक्ट करना है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट मी सिलेक्ट चैट जीपीटी 4 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको पूछते हैं help me with a standard PhD synopsis format। चलिए, कुछ गलत है, स्पेल वगैरह भी वो ले लेगा। चलो, स्टैंडर्ड का स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे वो रीड कर लेगा। तो यहाँ पे हम जो पूछ रहे हैं इसको बेसिकली कि हमको एक स्टैंडर्ड एक कंटेंट बता दे, जो फॉर्मेट बता दे जिसको कि हम यूज कर पाए। बिकॉज यू डू नॉट नो आप जो जहाँ पे अप्लाई करोगे बाद में शायद उस यूनिवर्सिटी का भी मिल जाए आपको फॉर्मेट, बट बिफोर अप्लाइंग टू एनी अदर प्लेसेस आप अपने हिसाब से एक ड्राफ्ट रेडी करना चाहते हो बेसिकली। तो ये आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या होना है, टाइटल पेज एक बनाना होता है जहाँ पे कि आपका रिसर्च प्रपोजल का जो टाइटल है वो मेंशन करना पड़ेगा, आपका नाम गाम सब कुछ, एंड जो यूनिवर्सिटी का नाम वो बाद में आप कर सकते हो। डेवलप कंटेंट एक बना के रखना है। देन इंट्रोडक्शन आ गया, जहाँ पे कि बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, वहाँ पे आपको बात करना है। देन लिटरेचर रिव्यू आ गया, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर के बारे में, रिसर्च गैप के बारे में। तो ये जो कंटेंट आ गया लिटरेचर रिव्यू वगैरह, ये आप एआई प्लेटफॉर्म पे जाके भी परफॉर्म कर सकते हो। वहाँ से डायरेक्ट भी अगर कंटेंट नहीं ले रहे हो, इफ़ यू आर, आपको अगर डर है कि एआई डिटेक्शन पे ना आ जाए, बट हमने बात किया हुआ है कैसे आप उसको कर पाओगे, और फ्यूचर में भी बात करेंगे। देन ऑब्जेक्टिव आ गया, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। देन रिसर्च मेथोलॉजी, जो डिजाइन रिसर्च डिजाइन आपका क्या होने वाला है, डेटा आप कैसे किस मेथड पे कलेक्ट करोगे, देन उसको कैसे एनालाइज करोगे, क्या सैम्पलिंग टेक्निक आपको यूज करना है, बेसिकली ये सब आपका होना है आपका प्रोपोजल पे। देन सिनॉप्सिस क्या है, और हाइपोथेसिस वगैरह क्या है, रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। देन एक्सपेक्टेड आउटकम, कभी कभी आपके मन पे ये होता है कि अगर आप एक प्रोपोजल लिख रहे हो तो इट शुड बी सम सॉर्ट ऑफ आपका जो भी माइंड पे है एक इमेजिनरी काइंड ऑफ ए थिंग, बट समवेयर यू हैव टू शो सम एक्सपेक्टेड आउटकम। आइदर आपने कुछ एक ट्रायल और एक हाइपोथेसिस को टेस्ट वगैरह अगर किया है, अगर एक्सपेक्ट कुछ आउटकम आया है, उसको भी आप वहाँ पे डाल सकते हो। वो एक्चुअली एनहांस करता है दैट यू आर फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रिसर्च, एंड आपने कुछ प्राइमरी स्टडी वगैरह किया हुआ है उसके ऊपर। तो जब एक इवेलुएटर और जब आप एक रिसर्च सुपरवाइजर भी चूज करोगे, आपको प्रोपोजल देख के भी उनको हेल्प होगा कि चलो ये इतना उसको नॉलेज है, एंड हम अगर उसको गाइड करते हैं तो वो आगे बढ़ पाएगा। तो आपको थोड़ा तो मेहनत वहाँ पे करना पड़ता है। देन टाइमलाइन वगैरह भी आपको बनाना पड़ेगा कि आपको अगर 3 साल 4 साल और 5 साल का अगर एक टाइमलाइन बना रहे हो, कैसे वो चीज़ को आपको अचीव करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव टू द एक्सपेक्टेड आउटकम। तो वो बेसिकली वहाँ पे लेआउट होता है। देन रेफरेंसेस, देन अपेंडिक्स हो गया, एंड फॉर्मेटिंग टिप्स वगैरह यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे जूलियस एआई पे आके आप आप जो भी क्वेश्चन पूछो वो आपको आंसर देते रहेगा। जो भी मॉडल आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो, तो वो एक आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा हम चलते हैं सिंपली गूगल पे मैं पूछता हूँ कि सिनॉप्सिस पीएचडी सिनॉप्सिस करके फॉर्मेट, हम यहाँ पे 3 ही वर्ड लेके जा रहे हैं, पीएचडी सिनॉप्सिस फॉर्मेट। तो आप देखो
अभी आपको मिल गया डिफरेंट यूनिवर्सिटी का अगर कुछ सिनॉप्सिस फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं सेकंड पेज पे भी जाऊँ, देयर आर सेवरल यूनिवर्सिटी जहाँ पे कि उनका फॉर्मेट अवेलेबल है, आप वहाँ पे व्यू भी कर सकते हो। ये एक हो गया। इवन यू कैन गो टू गूगल स्कॉलर ऑल्सो। गूगल स्कॉलर इन सर्च पे हम जाएंगे, गूगल स्कॉलर पे जाते हैं एंड हम यहाँ पे भी इसको पूछते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो पब्लिश्ड है, जो यहाँ पे आपको पूरा सॉर्ट करके आ जाएगा जो पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको शायद हेल्पफुल हो। आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे व्यू कर सकते हो। लेट मी व्यू दिस वन, लेट मी व्यू दिस वन, लेट मी टेक कोई एक यूनिवर्सिटी का हम लेके जाते हैं। चलिए चलिए, सो यहाँ पे आपको मिल गया फॉर्मेट। फॉर्मेट नॉट फॉर्मेट, बेसिकली जो उनका प्रपोजल जो सिनॉप्सिस था। तो यहाँ पे आपको आइडिया क्या मिल रहा है कि चलो एक काम जो ऑलरेडी हुआ है और जो ऑलरेडी शायद चल रहा है, उसका सिनॉप्सिस का जो है वो क्या इन्होंने रखा हुआ है। इंट्रोडक्शन रखा है, देन एम रखा है, देन मेथड रखा है, रिजल्ट कंक्लूजन। देन यहाँ पे आपको और एक आइडिया क्या मिल रहा है, कितना पेजेस, कितना वर्ड कंटेंट होना चाहिए, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। समवेयर अराउंड 5 to 15 पेजेस। वो डिपेंड करता है अगेन आपको, अगर यूनिवर्सिटी जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको देख के भी वो कहीं कहीं पे डिपेंड करता है। जहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा लेंथ है, यहाँ पे अगर हम जाएं, ये भी पीएचडी सिनॉप्सिस है, यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा है। समवेयर एक्सपेक्टेड आउटकम, इवन रिजल्ट वगैरह भी यहाँ पे डिस्प्ले पे है। ये एक आपको मिल गया। और एक मैं क्या करता हूँ, आपको SMU PhD प्रोग्राम यहाँ पे भी मैं एक बार आपको दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ। दिस इज जस्ट टू शो यू कि आप एक यूनिवर्सिटी का वेब पेज पे भी जाके आप उसके जो रिसर्च पेज है वहाँ पे भी आपको फॉर्मेट वगैरह मिल जाएगा। जैसे कि इस यूनिवर्सिटी पे हम अगर फॉर्मेट फॉर रिसर्च प्रपोजल पे जाएं, एक आ गया वर्ड फॉर्मेट जो हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं एक बार, क्योंकि इस पे मैंने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था कहीं ना कहीं जब मैं अपना पीएचडी कर रहा था। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट जो देखने को मिल रहा है, देखो वही सब चीज़ जो हमको मिला था जूलियस एआई पे भी। टाइटल कवर पेज हो गया, देन सर्टिफिकेट ऑफ द सुपरवाइजर, वो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा फॉर्मेट। देन इंट्रोडक्शन आ गया, देन ब्रीफ रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम हाइपोथेसिस, फिर आ गया आपका जो रिसर्च क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे आ जाएगा। देन डिज़ाइन मेथड, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अप्रोच, सैम्पलिंग टेक्निक, वो सब आ जाएगा। एंटिसिपेटेड रिजल्ट जो है वो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम आप सोच सकते हो। देन ईयर वाइज प्लान फॉर योर वर्क, देन रेफरेंसेस एंड आपका बायोडाटा वगैरह। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहाँ पे उसका फॉर्मेट का भी आपको मिल जाएगा, किस फॉर्मेट पे रखना है और क्या क्या आपको एनक्लोज करना है। सो दिस इज हाउ आपको एक सॉर्ट ऑफ एक विजुअलाइज होगा कि चलो ये कंटेंट होता है। मेरा मकसद यही है कि आपके मन पे एक विजुअलाइजेशन बने अगर आप पीएचडी एनरोल करने के लिए जा रहे हो, एंड आपको हेल्प मिले एंड और एक प्लेटफॉर्म क्या है, अगर मैं मिस आउट कर रहा हूं तो शोध गंगोत्री। चलिए वहां पे चलते हैं। शोध गंगोत्री क्या है, जहां पे एक सॉर्ट ऑफ रिजर्वर शोध गंगा के ऊपर हमने बात किया हुआ है। ये उसका आप एक सिस्टर रिपोजिटरी आप बोल सकते हो शोध गंगोत्री, जहाँ पे कि पीएचडी उसका डिसर्टेशन और आपका सिनॉप्सिस वगैरह ये बेसिकली स्टोर करता है। तो यहाँ पे आप आके भी सर्च कर सकते हो यूनिवर्सिटी वाइज, डेट ऑफ अपलोड वाइज अगर जाते हैं रिसेंट अगर हमको कुछ मिले। तो चलो ये आपको अभी रिसेंट अगस्त तक का भी अपडेट आ गया है। तो यहाँ पे एक को व्यू करते हैं। दिस ऑल आर शोइंग अस, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमको बेसिकली यहाँ पे सिनॉप्सिस मिल रहा है। यस, अब देखो यहाँ पे सिनॉप्सिस ही है, तो इसको व्यू करते हैं। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी का आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ का भी आप सर्च कर सकते हो। इट मे नॉट बी अवेलेबल यहाँ पे सर गंगोत्री पे, ऐसा है कि सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी नहीं है। तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी नहीं भी करते हैं पीएचडी सिनॉप्सिस, बट बहुत कोई करते भी हैं। तो आप जो यूनिवर्सिटी पे शायद जा रहे हो उसका यहाँ पे आपको मिल जाए, जहाँ पे यहाँ पे हिंदी का एक है, तो आप इसको भी देख सकते हो कंटेंट क्या होना चाहिए। ये आ गया। चलो मैं अगर कोई और एक सिनॉप्सिस यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ, चलिए ये देखते हैं।
सो शोध गंगोत्री आप बुकमार्क करके रख सकते हो, जहाँ पे कि आपको सिनॉप्सिस मिल जाएगा जो लेटेस्ट है, मतलब फॉर्मेट तो फॉर्मेट आपको मिला वो यूनिवर्सिटी का मिला, एंड जो क्या रख रहे हैं, व्हाट दे वो लोग क्या मतलब लिखे हैं कंटेंट, देखो यहाँ पे इवन दिस इज सिनॉप्सिस आई गेस, बट ये एक थेसिस जैसा ऑर्गेनाइज होके है, लेटेक्स पे लिखा होके चैप्टर 1 करके, देन आपको देखो चैप्टर 1 पे क्या आएगा, देन चैप्टर 2 का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करके पूरा ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे रखा गया है। ये आपका प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का है एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का एक है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो जो यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का भी फॉर्मेट होता है, शायद पेज लेंथ वगैरह भी मेंशन हो, एंड बस बेसिकली जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा सब जगह पे। एंड आपका जो ब्रेकअप है, जैसे कि चैप्टर आ गया, चैप्टर के अंदर जो आपका मेथड रह जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम रहेगा, बट जो क्रक्स है वो सब में सेम रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे। हम अगले वीडियो पे बात करेंगे जो कंटेंट है उसको बनाने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म का आप हेल्प ले सकते हो, तो वीडियो पे देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक बिफोर लिविंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों को मोटिवेट करेगा टू ब्रिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोज़। आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए बाकी वीडियोज़ वगैरह को। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू।